हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 12th के गणित को करते समय एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ बेसिक को समझते हैं। ओके, तो इसके अंतर्गत हमारा मुख्य पॉइंट्स है, आपको समझना होगा गॉफ, दूसरी बात फॉग और व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन, इन तीन बातों को आपको समझना है। यदि इन तीन बातों को आप समझ लेते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान होगा। गॉफ फॉग है क्या? देखिए, जब दो या दो से अधिक फलन को एक साथ उसकी संक्रिया कराई जाती है, दो या दो से अधिक फलन को एक साथ संक्रिया कराई जाए तो उसे हम कहते हैं गॉफ। समझने के लिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ABC नाम का 3 लड़का है, ठीक है, जो गया एग्जाम देने के लिए। अभी इसका जो रोल नंबर था, ये मान लेते हैं कि इसका रोल नंबर 1 है, इसका रोल नंबर 2 है और इसका रोल नंबर 3 है। अब एग्जामिनर ने सोचा, मान लेते हैं कि A से 20 में गया था, तो इसको हम मान लिए एक फंक्शन f, ठीक है। एग्जामिनर ने सोचा कि हो सकता है कि ये विद्यार्थी जो है ABC, ये कहीं पैरवी करवा ले, तो इसके लिए जो शुरू का फर्स्ट पेज जो होता है, जिस पर जो रोल नंबर लिखा होता है, उसको उसने हटा दिया और उस पर क्या किया, एक कोडिंग कर दिया। जैसे कि जिस पे रोल नंबर 1 लिखा हुआ था, मान लीजिए इस पर कोडिंग कर देता है P, इस पर कर देता है S और इस पर कर देता है, मान लेते हैं M। अब यदि यहाँ से इसमें जाते हैं तो हो गया, मान लेते हैं इस फंक्शन को G, ठीक है। तो अब जब यहाँ से तो कोई मतलब रहा नहीं, बच्चा यदि चाहेगा पैरवी करवाना तो अब ये संभव नहीं है, क्योंकि इसका पेज हट चुका है रोल नंबर वाला, अब ये इसका कोडिंग आ चुका है। तो यहाँ से देखिए, एक फंक्शन F काम कर रहा है और दूसरा फंक्शन G काम कर रहा है। तो वहीं पे यदि हम F से अब G पर चलें, जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ से हमको इसका शो करेगा, रिजल्ट इसका जो आएगा इसके लिए होगा। तो इसी को हम कहेंगे, F से यदि हम G पर यदि हम जाते हैं तो इसे कहते हैं गॉफ। अर्थात यदि आप कहें गॉफ परिभाषित कब होगा, तो गॉफ होगा यदि F का सहप्रांत, आपने पीछे पढ़ा था कि ये हो गया F के लिए ये हुआ प्रांत, ये हुआ सहप्रांत, और G के लिए ये होगा प्रांत और ये हो जाएगा सहप्रांत। अर्थात यदि F का सहप्रांत और G का प्रांत ये बराबर हो तो हम कहेंगे कि गॉफ परिभाषित होगा। ओके, अब यहीं पे यदि मान के चलिए कि F के जगह पे यहाँ पे हम G ले लेते और यहाँ पर F ले लेते, तो क्या होता? तो यदि इस स्थिति में यदि हम चलें तो अब क्या है, G का, अब देखिए यहाँ से अब चल रहा है, अब रिजल्ट आएगा जो होगा इसके लिए होगा, अर्थात F का G से हमको देखना होगा। तो इसको हम पढ़ेंगे, इस स्थिति में कहेंगे इसको फॉग। ओके, फॉग की स्थिति में देखें तो क्या है, G का सहप्रांत, मतलब फॉग परिभाषित होगा कब, जब G का सहप्रांत बराबर हो F के प्रांत के। तो उस स्थिति में गॉफ और फॉग को आप आसानी से इसमें समझ सकते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि गॉफ x बराबर फॉर्मूला होता है, G है तो G, O के जगह पे इंटू दे देंगे, और Fx है तो Fx, अर्थात G इंटू Fx। यदि आप देखें तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, x का मतलब जिसका हमको जानना है, जिसका कोड जानना है। देखिए, जैसे कि यदि हम निकाले गॉफ A के लिए, मान लीजिए निकालते हैं, ठीक है, गॉफ A, तो हो जाएगा G है तो G इंटू FA, अर्थात G होगा तो G और F के अधीन A का प्रतिबिंब,
सॉरी उस समय में हमने इसको f लिया था, इसको g कर दिया था, ठीक है। गॉफ हम निकालना चाह रहे हैं, तो यदि हम गॉफ की बात कर रहे हैं तो इस स्थिति में g इंटू एफ ए, तो f के अधीन a का प्रतिबिंब कितना 1, तो 1, और g के अधीन 1 का प्रतिबिंब, तो g के अधीन 1 का प्रतिबिंब है p, तो p। अर्थात इस प्रकार से आप चाहें तो गॉफ का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि कोई फंक्शन f और g दोनों यदि एकाएक है तो गॉफ भी एकाएक ही होगा या फॉग भी एकाएक ही होगा। यदि आच्छादी है तो आच्छादी होगा। यदि कहता है कि गॉफ एकाएक है, तो गॉफ यदि एकाएक है तो याद रखिए कि f और g दोनों एकाएक ही हो जाएगा। ओके, तो अब समझते हैं हम नेक्स्ट व्युत्क्रमणीय फलन। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई फलन, इसके लिए आप याद रखोगे इस शर्त को, यदि कोई फलन मान लेते हैं f(x) एकाएक हो, एकाएक तथा आच्छादी, एकाएक तथा आच्छादी हो, तो f में व्युत्क्रमणीय फलन होगा, f में व्युत्क्रमणीय फलन होगा। हमने कहा यदि कोई फंक्शन एकाएक भी हो जाए और आच्छादी भी हो जाए तो उस स्थिति में इसे कहते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। सबसे पहले मान लीजिए कि एक फंक्शन आपको दिया जाए f(x) बराबर 4x + 5/2 या कुछ भी ले लीजिए, एक हमने ले लिया, और यदि पूछा जाए कि इसमें व्युत्क्रमणीय है या नहीं, तो आप पहला काम करोगे कि इसमें आप जांच कीजिए कि ये एकाएक आच्छादी है या नहीं। यदि आपने पिछला वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि एकाएक आच्छादी की जांच हम कैसे करते हैं। यदि ये एकाएक आच्छादी होता है तो व्युत्क्रमणीय होगा, और एकाएक आच्छादी यदि नहीं होता है तो व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। तो पहला काम आप इससे समझ सकते हैं कि एकाएक आच्छादी की जांच हम कैसे करेंगे। यदि आप जांच कर लेते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। अब हम जानते हैं, सीखेंगे कि व्युत्क्रमणीय को निकालते कैसे हैं, व्युत्क्रमणीय वैल्यू को इसको निकालेंगे कैसे। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे कहें तो f(x) को हम y कह सकते हैं। जब आपको याद हो तो फंक्शन में हमने कहा था कि यदि f के अधीन x का प्रतिबिंब y होता है तो हम कहते थे f(x) बराबर y, और किसी भी फलन को सूचित करते थे f(x) या y से। तो यहां से आप देख सकते हैं कि f के अधीन x का प्रतिबिंब है y। यदि हम इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा चलें तो क्या होगा कि उल्टा यदि चलें तो f के अधीन y का प्रतिबिंब, y का पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा x। f के अधीन y का पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा x। तो इसे सूचित कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा f के व्युत्क्रम को f इनवर्स से सूचित करते हैं, f इनवर्स से सूचित करते हैं। तो यदि हम व्युत्क्रम यदि निकालना चाहें तो कहेंगे f का, यदि हम उल्टा चल रहे हैं मतलब f का इनवर्स y इक्वल, उल्टा में आएंगे तो पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा x। तो याद रखिएगा f(x) बराबर यदि y है तो f इनवर्स y बराबर हम x लिख सकते हैं। इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। अब इसके अनुसार ही हम चलेंगे, आगे हम इसका यूज आएगा, आगे समझते हैं। इसमें फंक्शन को हम चाहे तो y मान सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x + 5/2। तो देखिए y का मान यहाँ पर है x के रूप में, हमको निकालना है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो उल्टा के लिए क्या करोगे, चूंकि y का मान है x के रूप में तो x का मान निकाल लेंगे y के रूप में। तो हो जाएगा हमारा 2y इक्वल 4x + 5 या 4x इक्वल, या इसी को आप 5 को ले आइए तो 2y - 5 इक्वल 4x।
यहाँ से यदि हम देखें, हमें निकालना था x का वैल्यू, तो x इक्वल हो जाएगा 2y माइनस 5 अपॉन 4। और इसी x को यहाँ पर देखें तो x को हम f इनवर्स y भी कह सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा f इनवर्स y इक्वल 2y माइनस 5 अपॉन 4। तो ये जो वैल्यू हुआ ये हो गया आपका फंक्शन का व्युत्क्रम प्रतिलोम। आप यहाँ पे चाहें तो इसे x के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि f इनवर्स y के जगह पर यदि हम x लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 अपॉन 4। तो आप एक व्युत्क्रम यदि पूछा जाए तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप इसमें से किसी भी तरीका को आप यूज़ करके व्युत्क्रम भी निकाल सकते हो।